हमारा पहला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड अमेरिका, अर्थात अमेरिका की खोज किसने की। आपके ऑप्शंस हैं ए जॉर्ज वाशिंगटन, बी कोलंबस, सी जॉर्ज बुश या डी रिनेल चार्ल्स। अब इसका करेक्ट आंसर आप लोग जानते हैं, यहाँ पे मैंने पिक्चर भी दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये हैं वो महान व्यक्ति जिनका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, जिन्होंने अमेरिका की खोज की थी। लगभग 1492 में उन्होंने अमेरिका की खोज की थी और इसको डिस्कवरी ऑफ न्यू वर्ल्ड भी कहा जाता है। और एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, और जो वो मतलब कि शिप में अमेरिका की खोजी करने के लिए निकले थे, उस शिप का नाम था सेंटा मेरिया। सेंटा मेरिया याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, व्हाट इज द नेम ऑफ इजराइल्स एयर डिफेंस सिस्टम। आपके ऑप्शंस हैं ए आयरन डोम, बी शिव शक्ति, सी एयर डिफेंस डोम या डी S-400। अब आप लोग डायग्राम देख सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये इजराइल का एक बहुत ही अहम मतलब कि डिफेंस सिस्टम है। अभी आपका इजराइल एंड पैलेस्टीन के बीच में जो युद्ध हो रहा है, तो उसमें जो बमबारी को रोकने के लिए क्या जा रहा है, तो इसका नाम क्या है आप लोगों को बताना है। अगर आप लोग जानते हैं तो प्लीज़ इसका आंसर गेस कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए आयरन डोम, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका, विच कंट्री इज नोन एज द प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप, यानी कि किस मतलब कि देश को यूरोप का प्लेग्राउंड कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए रसिया, बी इटली, ये सी होना चाहिए था, सी स्विट्जरलैंड, डी ब्राज़ील। अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि स्विट्जरलैंड, याद रखिएगा। तो ये पिक्चर देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में है, नेम द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। आपके ऑप्शन हैं ए रसिया, बी अमेरिका, सी इंडिया या डी चाइना। अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो प्लीज़ आप लोग गेस कर सकते हैं। तो आप लोग देखिए, यहाँ पे एक रिपोर्ट है वर्ल्ड मीटर का, जिसमें आप लोग देख सकते हैं इंडिया को 1 नंबर रैंक में रखा गया है, क्योंकि इंडिया का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो मतलब कि ग्रोथ रेट बढ़ गया है। इसीलिए इंडिया मतलब कि वर्ल्ड में सबसे पॉपुलेटेड कंट्री के तौर में मतलब कि अभी इंटरनेट में गूगल में हम लोग को देखने को मिलता है। लेकिन ये ऑफिशियल्स डाटा नहीं है, क्योंकि अभी सेंसस नहीं हुए हैं। तो फिर भी हम लोग हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आता है तो पॉपुलेटेड कंट्री, तो हम लोग इंडिया को मतलब टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, डेड सी इज लोकेटेड बिटवीन विच 2 कंट्रीज, यानी कि जो डेड सी है, जो आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं डेड सी, ये डेड सी मतलब कि कौन से 2 कंट्रीज के बीच में लोकेटेड हैं। मतलब एक तरफ दूसरा कंट्री और एक तरफ दूसरा कंट्री है। तो इस कंट्री का नाम क्या है आप लोग को बताना है। आपके ऑप्शंस हैं जॉर्डन एंड इजराइल, बी इजराइल एंड इराक, सी जॉर्डन एंड सूडान, डी इजराइल एंड कुवैत। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए जॉर्डन एंड इजराइल, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका, इन विच ओशियन बर्मुदा ट्राइंगल रीजन इज लोकेटेड। आपके ऑप्शंस हैं ए पैसिफिक, बी एटलांटिक, ये सी होगा सी आर्कटिक, और ये डी में आपका ये पैसिफिक नहीं है, यहाँ पे नॉन था, ये नॉन था, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी एटलांटिक, याद रखिएगा। जो बर्मुदा ट्राइंगल जो है वो एटलांटिक ओशियन में स्थित है, लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 7 में है, इन विच कंट्री द व्हाइट एलिफेंट्स आर फाउंड। आपके ऑप्शंस हैं ए इंडिया, बी थाईलैंड, सी जापान या डी श्रीलंका। ये आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं व्हाइट एलिफेंट, तो ये कौन से देश में पाए जाते हैं, इन चारों में से कौन से देश में पाए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी थाईलैंड, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है, टोटल नंबर ऑफ ओशियंस इन द वर्ल्ड इज। आपके ऑप्शंस हैं ए 5, बी 6, सी 7 या डी 8। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 5। जी हाँ दोस्तों, हमारे कुल टोटल 5 ओशियंस हैं, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड साउथर्न ओशियन। क्वेश्चन नंबर 9 में है, विच वन इज द बिगेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड।
आपके ऑप्शन हैं ए माजुली, बी ग्रीनलैंड, सी ऑकलैंड या डी श्रीलंका। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ग्रीनलैंड। जी हाँ दोस्तों, ग्रीनलैंड वर्ल्ड का बिगेस्ट आइलैंड है, क्योंकि जो इसका एरिया है ये टोटल ये लगभग आपका 2130800 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, तो इसलिए इसको वर्ल्ड का बिगेस्ट आइलैंड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में है हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। अब आप लोग इजराइल के बारे में जानते ही हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए व्लादिमीर पुतिन, बी ऋषि सुनक, सी बेंजामिन नेतन्याहू या डी नॉन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बेंजामिन नेतन्याहू। याद रखिएगा, ये आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, ये हैं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 11 में है विच काउंट्री इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ 1000 लेक्स। आपके ऑप्शंस हैं डेनमार्क, बी फिनलैंड, सी नॉर्वे या डी भूटान। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी फिनलैंड। याद रखिएगा, क्योंकि देखिए जो हम लोग अगर फिनलैंड के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं तो फिनलैंड में लगभग 1,68,000 टोटल लैक्स हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत मतलब कि ज़्यादा है। और उसके बाद फिनलैंड में ही सबसे ज़्यादा आइलैंड्स हैं, वो लगभग 1,79,000 आइलैंड्स हैं टोटल, तो इसीलिए फिनलैंड को लैंड ऑफ 1000 लेक्स भी कहा जाता है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में है व्हाट इज द करेंसी ऑफ इजराइल। आपके ऑप्शंस हैं ए न्यू सेकेल, बी इजरायली रुपी, सी इजरायली या डी इजरायली पैसो। तो जो करेंसी है ये इजराइल का करेंसी है, इसको क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए न्यू सेकेल। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में है हाउ मेनी काउंट्रीज वेयर पार्टिसिपेटेड एज फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। आपके ऑप्शंस हैं ए 48, बी 51, सी 56 या डी 60। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 51। जी हाँ दोस्तों, तो जो फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन जो एक सैन फ्रांसिस्को में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था आपका 1945 में, उस कॉन्फ्रेंस में टोटल 51 कंट्रीज़ ने हिस्सा लिया था। और इसी कॉन्फ्रेंस में दो चीज़ आप लोग का मतलब कि एडॉप्ट किया गया था, एक तो था यूएन चार्टर और दूसरा था आपका स्टैचू ऑफ द आईसीजे, स्टैचू ऑफ द आईसीजे। याद रखिएगा, ये दोनों चीज़ें इसी कॉन्फ्रेंस में एडॉप्ट किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 14 में है नेम द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया हु वॉन मिस वर्ल्ड टाइटल। आपके ऑप्शंस हैं ए सुष्मिता सेन, बी रीता फारिया, सी करिश्मा कपूर या डी भूमिका चावला। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रीता फारिया। याद रखिएगा, ये आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, ये हैं रीता फारिया जिन्होंने 1965 में भारत के लिए जो मिस वर्ल्ड टाइटल था वो जीता था। और इसके पहले हमारे पूरे वर्ल्ड से पहली जो वुमन थी जिन्होंने मिस वर्ल्ड टाइटल जीता था वो थी स्वीडन की स्वीडन की किक्की, जो थी आपकी किक्की हाकानसोन, HAKANSSON। याद रखिएगा, जिन्होंने मिस वर्ल्ड टाइटल जीता था 1951 में, उन्होंने पहला मिस वर्ल्ड टाइटल जीता था। क्वेश्चन नंबर 15 में है नेम द फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। आपके ऑप्शंस हैं ए जैनिज्म, बी बुद्धिज्म, सी हिंदुइज्म या डी सिखिज्म। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हिंदुइज्म। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में है हु फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी। आपके ऑप्शंस हैं ए समुद्रगुप्त, बी कुमार गुप्त, सी भास्कर गुप्त या डी चाणक्य। आप लोग देख सकते हैं डायग्राम, जो पिक्चर है नालंदा यूनिवर्सिटी का, जिसे बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है इसे फाउंड किया था कुमार गुप्त ने। याद रखिएगा, जो कि 5th सेंचुरी का बात है। ये 5th सेंचुरी में उन्होंने ये
नालंदा यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 में है, व्हाट इज़ द अप्रॉक्स पॉपुलेशन ऑफ पैलेस्टीन। इसका ऑप्शन है आपका ए 35 लाख, बी 42 लाख, सी 44.5 लाख या डी 49.2 लाख। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी 49.2 लाख। ये अप्रॉक्स डाटा है, याद रखिएगा, इस पर 2021। क्वेश्चन नंबर 18 में है, व्हाट इज द मोटो ऑफ रिसेंट 19th एशियन गेम्स। आपके ऑप्शन हैं ए बियॉन्ड ड्रीम्स, बी इवर ऑनवर्ड, सी वी द पीपल या डी हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर। तो आप लोग जानते हैं 19th एशियन गेम जो कि चाइना के हांगझाओ शहर में हुआ था, जो कि आपका 2022 का एशियन गेम था, लेकिन ड्यू टू पैंडेमिक कोरोना की वजह से उस साल एशियंस गेम नहीं हो सका, इसीलिए उस गेम को पोस्टपोन कर 2023 के 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक ये जो एशियन गेम्स था उसको आयोजन किया गया, और ये आपका चाइना में हो रहा था, और जिसमें भारत से बहुत सारे एथलीट्स ने भाग लिए, और भारत ने इस बार 107 टोटल मेडल्स मतलब कि हासिल किया, जो कि इतिहास में सबसे ज़्यादा मेडल्स मतलब भारत से मतलब कि एथलीट ने जीता है, और ये हमारे लिए एक अच्छा कैंपेन रहा। तो जो 19th एशियन गेम जो था, इसका मोटो था आपका ऑप्शन डी हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में है, हुम चाइना हैंडेड ओवर द 20th एशियन गेम्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपके ऑप्शन हैं ए इंडिया, बी थाईलैंड, सी जापान या डी नेपाल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जापान, यानी कि जो अपकमिंग एशियन गेम है, यानी कि 20th एशियन गेम जो है, जो कि 2026 में होगा, वो होगा आपका जापान में, याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हम लोग इस सेशन के अंतिम क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20, विच कंट्री होल्ड्स द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 इन 2024। यानी कि ग्रुप ऑफ 20 जो है उसका समिट होना है। रिसेंटली इंडिया में जो समिट हो गया न्यू दिल्ली में, तो अब जो नेक्स्ट G20 समिट है वो आपका 2024 को होगा। तो ये कौन से मतलब कि कंट्री में इस बार होस्ट करेंगे, यानी कौन से कंट्री ने इस बार प्रेसिडेंसी संभाला है। तो आपके ऑप्शन है ए इंडिया, बी साउथ अफ्रीका, सी जापान या डी ब्राज़ील। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो ये तो था आपका टोटल 20 क्वेश्चंस। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। तो इसका पार्ट 2 जल्दी मैं लेकर आऊँगा, और इसका पार्ट 2 जल्दी आप लोग को मिल जाएगा। और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोज़ अपकमिंग फ्यूचर में भी आपको मिलता रहे। और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।